हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एक पवित्र दिन है, भाद्र पूर्णिमा, और ये भाद्र पूर्णिमा दिन धर्म अर्थ काम मुख्य प्रदानकारी, ज्ञान वैराग्य प्रदानकारी, भक्ति मुक्ति प्रदानकारी और परम गति प्राप्त कराने वाली श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हुआ था। तो जब व्यासदेव ने एक वेद को 4 वेद में रूपांतरित किया, 17 पुराण लिखा, 108 उपनिषद लिखा और महाभारत महाकाव्य रचना की, उनमें से फिर गीता भी रचना करी, उसके बाद भी उनके मन में संतोष प्रकाश नहीं हुआ। उनको नहीं लग रहा था कि ये संसार के लिए कुछ किया है, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अर्थ है संसार के लिए कुछ कर्म करना है। मानव के लिए, संसार के लिए कुछ कर्म करने से जीव को आत्म संतोष लाभ होता है। तो जगत के परम कल्याण के लिए व्यासदेव ने जो ये सब कुछ लिखे हैं, परंतु उनके मन में संतोष नहीं हो रहा है। तब अपने आश्रम पर विषाद बदन में बैठे थे, तो नारद जी का आविर्भाव हुआ और नारद जी का उपदेश से उन्होंने भागवत रचना करी। आज भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में भागवत का शुरुआत करी। ये भागवत है क्या? भागवत साक्षात कृष्ण है वही, साक्षात कृष्ण है वही भागवतम। अर्थात भागवत और कृष्ण दोनों में अंतर कुछ नहीं है, एक ही है। तो भगवान कृष्ण को त्रियोगी कहा जाता है, 3 युग में आते हैं, तो इसलिए त्रियोगी है। कलियुग में उनका कोई अवतार नहीं है, इसलिए कलियुग में भगवान का प्रच्छन्न अवतार कहते हैं। छन्न अवतार कलोयव, कलियुग में छन्न अवतार होता है, छुप के रहते हैं। परंतु ये कलियुग में 2 अवतार हुआ, छन्न अवतार में 2 अवतार हुआ, भक्त अवतार और भागवत अवतार। परंतु भक्त अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, भक्त के रूप में आए हैं। साक्षात भगवान कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए हैं, परंतु वो अपना भगवान स्वरूप को प्रकट नहीं किए, भक्त के स्वरूप में रहे। और उनका परम उद्देश्य था जगत में हरि नाम को प्रचार करना। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का भी परम उद्देश्य यही है, जगत में हरि नाम प्रचार करना। हाँ। नाम संकीर्तन जस्य प्रणम दुख समान। भागवत का अंतिम उपदेश भी यही, नाम संकीर्तन। क्यों? कलियुग में केवल नाम आधार, हरिर नामैव 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 केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में नाम के अलावा और कुछ भी पंथा नहीं है हमको परम गति प्राप्त करने के लिए। धर्म का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवतम श्रवण करना
और श्रीमद् भागवतम का चरम लक्ष्य है कि हरिनाम करना। तो जीव धर्म अर्थ काम मुख्य प्राप्त करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत है पंचम पुरुषार्थ। धर्म काम अर्थ मुख्य को चौबग फल कहते हैं। मनुष्य चार पर का पुरुषार्थ को लाभ करता है धर्म माध्यम से, परंतु श्रीमद् भागवतम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। तब भागवत श्रवण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जो कि जीवन का परम लक्ष्य होता है। और सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज का 6 प्रश्न था, और 6 प्रश्न का उत्तर देने का उसमें से एक प्रश्न था कली आगतः, कली आने से कृष्ण स्वधाम उपकृत, कृष्ण स्वधाम को जो प्रत्यावर्तन करते हैं, अपना नित्य धाम को जो चले जाते हैं, तो धर्म किसका आश्रय लेता है? तो सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते ही कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगत, कृष्ण जब स्वधाम को चले जाते हैं तो धर्म ज्ञान आदि भी भागवतम आश्रय, भागवत का आश्रय में रहता है। अर्थात कई भागवत श्रवण करता है तो सारे धर्म को प्राप्त कर लेता है। धर्म को प्राप्त करने के लिए हम भिन्न भिन्न उपाय को अपनाते हैं, परंतु परम धर्म, परम गति, परम पुरुषार्थ लाभ करने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम, जैसे भागवत 2 है, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, अर्थात ग्रंथ भागवत को पढ़ना पड़ेगा व्यक्ति भागवत से। व्यक्ति भागवत अर्थात हमारे गुरु और हमारे आचार्यों, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, वो व्यक्ति भागवत है। और ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ भागवतम। तो इस श्रीमद् भागवतम का जो रहस्य है, जो उनका तत्व है, जो निर्जास है, ये जानने के लिए हमको व्यक्ति भागवत का शरण में जाना पड़ेगा। भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत शरण लया चैतन्य चरण है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, अर्थात कृष्ण के बारे में जानने के लिए श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है। साक्षात कृष्ण है, वही साक्षात भागवतम साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। और व्यक्ति भागवत हमारे गुरु अथवा हमारे शुद्ध भक्त भी कृष्ण है। क्यों? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारे तुम्हारा सकति आचे। जेतु कृष्ण हमेशा भक्तों का हृदय में निवास करते हैं। साधु हृदय हम, मैं साधु का हृदय में निवास करता हूँ, और साधु मेरे हृदय में निवास करता है, भगवान कहते हैं। तो ये 3 ही कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, ग्रंथ भागवतम साक्षात कृष्ण, व्यक्ति भागवत अर्थात हमारे गुरु और शुद्ध भक्त भी साक्षात कृष्ण है। अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का शुद्ध जो विशुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए ये तीनों का शरण में रहना पड़ेगा। खाली हम राधे राधे करें कि कृष्ण कृष्ण करें तो हमको कृष्ण प्राप्त नहीं होगा, कि राधा रानी प्राप्त नहीं होगा। जब तक राधा रानी का और कृष्ण का मिलन जो है चैतन्य महाप्रभु का शरण में जब हम नहीं जाएंगे तब हमको कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु का शरण में जाने का अर्थ है
श्रीमद् भागवत को श्रवण करना है। नित्यम भागवत सेवया, प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत को श्रवण करना है। तो श्रीमद् भागवत को समझने के लिए, उनका सार तत्व को जानने के लिए हमको व्यक्ति भागवत अर्थात गुरु का शरण में जाना पड़ेगा। अर्थात ये तीनों के शरण में जब हम रहेंगे तब जाके हम परमेश्वर भगवान कृष्ण का अनन्य विशुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये आज का तिथि में जो भाद्र पूर्णिमा जिस श्रीमद् भागवतम का प्रकट्य दिवस है, ये प्रकट्य दिवस में प्रभुपाद चाहते थे कि घर घर में भागवत और चैतन्य चरितामृत रहे। तो ये दिन में हम सभी यही प्रयास करना चाहिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ वितरण किया जाए, श्रीमद् भागवत सेट कैसे कैसे लोगों का पास पहुंचाया जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम जो 12 स्कंद है अर्थात भगवान का 12 अंग है। 12 स्कंद भगवान का 12 अंग के साथ समान किया गया है। अर्थात प्रभुपाद का कहने का उद्देश्य यही है, जब श्रीमद् भागवतम घर घर में रहेगा तब घर घर में ही कृष्ण रहेंगे। एक तो कृष्ण ही भागवत है, तो भागवत रहेगा तो मतलब कृष्ण है। और दूसरा अर्थ में अगर जो भागवत पढ़ेगा वो निश्चित रूप के कृष्ण को अपने घर में स्थापन करेगा, उनको भोग लगाएगा, प्रसाद पाएगा, निश्चित है ये। जो भागवत पढ़ेगा तब निश्चित रूप से कृष्ण को स्थापन करेगा, है ना। तो घर घर में कृष्ण पहुंचाने का अर्थ है हमारे सनातन धर्म को रक्षा करना है। आज कलुषित हो गया है धर्म, भिन्न भिन्न धर्म का इतना विस्तार हो रहा है कि जो नित्य धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये छुप जा रहा है। अन्य अन्य धर्म के प्रचार प्रसार से ये सनातन धर्म, जो आदि धर्म, मूल धर्म, ये छुप जाता है। तो अगर धीरे धीरे हम भागवत को सारे घर पे पहुंचाएंगे, अर्थात सारे घर पे कृष्ण जाके पहुंचेंगे, कृष्ण का उपासना होगा, आराधना होगा, पूजा होगा और हरि नाम कीर्तन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये होगा कीर्तन, जो कृष्ण को भोग ऑफरिंग होगा, जो उस कृष्ण प्रसाद को प्राप्त करेंगे, तो पुनः ये सनातन धर्म पुनः आलोकित होगा, प्रज्वलित होगा। तो पुनः सुख दुख से मुक्त होकर जीव परम शांति, परम आनंद को लाभ करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।